प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 4214 टीचिंग में। चलिए आज फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां पर अपनी हमने पिछली वीडियो पर ख़त्म करा था अपना ये टॉपिक छठी क्लास का पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी। आज की वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संख्याओं की तुलना करना कैसे पता करते हैं हम कि कोई संख्या छोटी होती है, कोई संख्या कैसे बड़ी होती है ना। और फिर हमने कुछ अंक लिए थे उनसे और उनसे हमने 4 अंकों की संख्याएं बनाई थी। फिर ठीक है, उसके बाद हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी पढ़ा था। तो चलो आज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसमें क्या होता है, हम सबसे छोटी चीज को पहले लिखते हैं या पहले व्यवस्थित करते हैं और सबसे बड़ी को आखिरी में करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं छोटे से बड़े बड़े की ओर, या हम इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। मतलब इसमें क्या हो रहा है, क्रम बढ़ रहा है, यानी कि इसमें सबसे जो छोटा होता है वो सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे और बड़ा आता है, फिर और बड़ा आता है, और ऐसे करते करते आखिरी में सबसे बड़ा आ जाता है। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, बढ़ता क्रम बोल रहे हैं। देखो बढ़ रहा है ना, हाइट ऐसे बढ़ रहा है, ऊपर को बढ़ रहा है ना। और अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, या और इसे हम बोलते हैं क्या, घटता क्रम। जिसमें क्रम घट रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। इसमें पहले बड़ा आता है, फिर घटते 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 छोटा छोटा, लास्ट में सबसे छोटा आ जाता है, यानी कि। और दूसरा बोलते हैं इसको बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उससे थोड़ा छोटा आता है, फिर उससे थोड़ा और छोटा, और ऐसे करते 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 लास्ट में छोटा और सबसे छोटा। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, क्रम घट रहा है। सबसे पहले अवरोही क्रम में बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, लास्ट में छोटा। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम करते हैं इस माध्यम में। इस एग्जाम्पल में हमको करना क्या है, इस एग्जाम्पल में ये कुछ संख्याएं हमको दे रखी हैं, जैसे 847, 9754, 8320 और लास्ट में दे रखी है 571। तो इस एग्जाम्पल में हमने करना क्या है, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे जो छोटा होता है वो सबसे पहले आता है। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो बताइए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 571, यानी कि 571। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा, ये आ गया। फिर अब देखना है, क्या बोला था, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे छोटा होता है वो सबसे पहले आता है, और फिर उससे थोड़ा बड़ा आता है। तो इससे थोड़ा सा बड़ा कौन, 847, तो ये इसके बाद आ जाएगा। फिर अब इससे बड़ा कौन, इससे बड़ा हो जाएगा हमारा 8320। ये बड़ा छोटा कैसे पता करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम पता करते हैं कि संख्याओं में कौन बड़ी है कौन छोटी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो आई बटन में मिल जाएगा।
या उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो वहां से देख लेना कि कैसे पता करते हैं संख्याएं कौन बड़ी है कौन छोटी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और लास्ट में क्या आ जाएगा, सबसे बड़ा आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन, 9754, 9754। तो ये इन नंबरों को हमने क्या कर दिया, ये जो संख्याएं हैं जो आगे पीछे दे रखी थी इनको हमने आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। आपको मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था कि 4 लड़के हैं, रमेश, सुरेश, सोहन, मोहन, जो कि पिछली वीडियो में है, देख लेना आप लोग, कि हाइट के अनुसार हम कैसे खड़ा करते हैं, प्रेयर में कैसे खड़ा करते हैं। जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले रखते हैं, जो उससे थोड़ा बड़ा होता है उसको बाद में, और धीरे धीरे लास्ट में करते करते लास्ट में सबसे बड़ा होता है जो वो लास्ट में उसको हम खड़ा करते हैं। ठीक, वैसे ही इसको भी हमने उसी प्रकार से बिल्कुल लिख दिया है कि जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले, फिर उससे जो थोड़ा बड़ा है वो उसके बाद थोड़ा और बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, और इन ये जो संख्याएं हैं इनको भी किसमें, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की ओर हम इनको व्यवस्थित करते हैं, इनको आरोही क्रम में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए कि सबसे छोटा कौन है। इसमें से सबसे छोटा कौन हो गया, ये वाला हो गया 9801। बाकी तो देखो ये किसमें है, ये 25,000 है, ये 36,000 कुछ है, ये 25,000 कुछ है, ये 38,000 कुछ है। तो 9,000 कम हो गया, 25,000 बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा इनमें से कौन हो गया, 9,801। तो सबसे पहले क्या आएगा, 9,800 यानी कि 9,801। उसके बाद नेक्स्ट कौन आएगा, अब पता करिए इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है, पता करिए। अब हमने ये तो ले लिया, और 9,801 यानी कि 9,801 से थोड़ा बड़ा और कौन है, ये है हमारे पास, ये है कितना है, 25,751। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कौन है थोड़ा बड़ा और, 36,501, और ये लास्ट में क्या आ जाएगा, 38,802। ये तो पहले से ही आरोही क्रम में था, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। चलो ये तो आरोही क्रम में तो पहले से ही था, चलो इसको अब क्या करते हैं, अवरोही क्रम में बदल देते हैं इसको, है ना, क्योंकि आरोही क्रम में तो पहले से ही था। अवरोही क्रम में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, इसमें क्या करते हैं हम छोटे से बड़े की ओर, उसमें क्या करें बड़े से छोटे की ओर। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अवरोही क्रम में लिख देते हैं, अवरोही क्रम में लिख देते हैं इसको हम, आ जाओ, इसको हम लिख देंगे अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो क्या आता है, सबसे पहले आता है। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन, ये है, तो इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। फिर इससे थोड़ा छोटा कौन, और इससे थोड़ा और छोटा कौन, 25,751, और लास्ट में सबसे छोटा कौन, 9,801। तो ये हमने इसको किस में व्यवस्थित कर दिया, अवरोही क्रम में, है ना। आरोही क्रम में तो पहले से ही था, अब क्या कर दिया हमने इसको अवरोही में, यानी कि इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है सबसे पहले, और फिर छोटा 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 करते करते जो सबसे छोटा होता है सबसे लास्ट में। चलिए एक और एग्जांपल डिसेंडिंग ऑर्डर का, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है इसमें 7,500। तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन, और उसके बाद है ये वाला, तो इसको हम 6,500, इसको हम लिख देंगे। फिर थोड़ा सा छोटा और कौन इन सब में से, अब बचे कौन, ये दो, अब इन दोनों में से थोड़ा सा बड़ा ये, और 6,500 से छोटा ये, है ना। तो अब इसको लिख देंगे हम 5,400, और सबसे छोटा कौन, 5,000। तो हम सीख गए हैं कि कैसे संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। चलिए अब कुछ दूसरा टॉपिक ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक है अंकों का स्थानांतरण। अंकों का स्थानांतरण से मतलब है, मान लो मैं कुछ संख्याएं मैं कुछ लिखता हूं, जैसे 348 लिख दिया मैंने, ठीक। 348 3 अंकों से मिलकर बना है, 3, 4 और 8 से मिलकर बना है।
348। ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूं, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक है, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, और ये सैकड़े का स्थान है, यानी कि वंस, टेंस और 100 है ना। मैं इस 8 को उठा के 3 की जगह पे ले गया और 3 को उठा के 8 की जगह पे ले गया। अंकों के स्थानांतरण से ये मतलब है कि मतलब मैंने 8 को कहीं भी ले गया, चाहे दहाई के स्थान पे ले गया, चाहे यहाँ सैकड़े के स्थान पे ले गया, और 3 को उठा के यहाँ ले गया, 4 को उठा के यहाँ ले गया। मतलब नंबरों को आगे पीछे, जो अंक हैं इनको आगे पीछे कर देना, और तब देखना कि संख्या में क्या फर्क पड़ा है। तो चलिए सीखते हैं कि अंकों के स्थानांतरण से संख्याओं पर क्या फर्क पड़ता है। चलिए सीखते हैं अंकों का स्थानांतरण कैसे किया जाता है। मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, 795 लिख दिया हमने। ठीक, 795 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस 5 को खिसका के 7 की जगह पे और 7 को खिसका के 5 की जगह पे ले आते हैं, और तब देखते हैं कि संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो लिख देते हैं। मान लीजिए बॉक्स है, ठीक, हम इसको उठा के यहां ले आते हैं। ठीक, और 7 को उठा के 5 की जगह पे ले आते हैं, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। ठीक, ये रहा बॉक्स, 5 को हम यहां ले आए 7 की जगह पे, और 7 को ले गए वहां, 9 तो अपनी जगह पे है। अब बताइए, क्या ये जो संख्या बनी है ये पहले वाले से छोटी है या बड़ी है? कैसे पता करते हैं? सैकड़े के स्थान पे क्या है, ये सैकड़े का स्थान है 7, और यहाँ सैकड़े के स्थान पे क्या है 5। तो जो 5 है वो 7 से छोटा है, तो इसका मतलब जो 795 है वो बड़ा हो गया किससे, 597 से। तो ये जो नई संख्या बनी है वो पुरानी वाली से छोटी है। ठीक, ये कुछ ज्यादा खास टॉपिक नहीं है संख्याओं का, अंकों का स्थानांतरण, इसमें बस इतना ही। चलिए दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। आपको पता है गणित में जो संख्याएं होती हैं वो अनगिनत है। अनगिनत क्यों है? मान लो हम लिखते हैं 1, एक में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2 में हम 1 जोड़ते हैं फिर हो जाता है 3, और ऐसे करते 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 एक जो नई जो संख्याएं बन रही हैं, जैसे 2 के बाद 3 बना, 3 के बाद 1 बनेगा 4 में फिर 1 जोड़ेंगे फिर बनेगा 5। तो ऐसी संख्याएं जोड़ते 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 संख्याएं कभी खत्म होती ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जो 10 है वो 2 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 99। 99 क्या है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 10 क्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ऐसा क्यों है कि ये 2 अंकों की सबसे छोटी है और ये 2 अंकों की सबसे बड़ी है? वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से 2 अंकों की संख्या का शुरुआत होता है और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या का समापन हो जाता है, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है गिनतियों में 100। ये इसमें कितने अंकों की संख्या है, 1 2 3, तो इसमें ये तो 3 अंकों की हो गई, और ये कितने अंकों की, 2, तो इसलिए ये सबसे लास्ट में आती है 2 अंकों के, है ना। तो ये सबसे बड़ी हो गई, और तब ये 100 क्या हो गया, फिर 100 हमारा 3 अंकों की, 100 जो है हमारा 103 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये 100 हमको मिला कहां से? 100 हमको मिला जब हमने 99 में 1 जोड़ा, तो हमको क्या मिला, 99 में हमने 1 जोड़ा तो हमको क्या मिल गया, 100 मिल गया। यानी कि चलो पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक, अब ऐसे ही जब हम आगे गिनतियां लिखते रहेंगे, जब हम 999 पर आएंगे तो ये हमको क्या मिल जाएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्यों? क्योंकि इसमें जब हम 999 में हम जब +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, और जो कि क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या है, 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या। 1000 हमको कब मिला? जब हमने 999 में 1 जोड़ा। 100 हमको कब मिला? जब हमने 99 में 1 जोड़ा। तो इससे आप एक पॉइंट नोट करा आपने कि क्या है, जब हम किसी भी अंक की बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ते हैं, तो हमको क्या मिलती है उससे नेक्स्ट। जैसे मान लो 2 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हमको क्या मिला? उसमें 1 जोड़ने पर 3 अंकों की सबसे छोटी। 3 अंकों की सबसे बड़ी में जब हमने 1 जोड़ा तो हमको क्या मिला? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। वैसे ही जब हम 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, इतना समझ में आया आपको कि क्या? तो जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलो अब कुछ और देखते हैं। छोटी कक्षाओं में आपने स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना सीखा होगा। स्थानीय मान, या जैसे हम जब संख्याओं को प्रसार करते थे, है ना, उनको खोल देते थे, साथ खोल देते थे, वो सीखा होगा। एक बार हम उसको फिर से देखते हैं, है ना। स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान। ठीक, जैसे मैं बोलूं हमारे पास है 795। ठीक, हम इसको खोल के कैसे लिखते थे? इसको हम लिखते थे 5 into 1, यानी कि 5। ये वंस प्लेस में था, ये टेंस में था, ये 100 में। इकाई, दाई, सैकड़ा, है ना। फिर इसको क्या लिखते थे? ये दहाई टेंस प्लेस में, तो इसको इसकी मल्टीप्लाई 10 से करते थे, कितना हो गया? 90, है ना। और ये 100 प्लेस में, तो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देते? 100 से करते थे। तो ये कितना हो गया? यानी कि ये 795 कैसे बना? इसका प्रसारित रूप क्या है? प्रसारित रूप यानी कि ओपन। इसको जब हम खुला कर देते हैं तो इसको हम लिखते हैं 7 इंटू 100 प्लस 9 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ऐसे लिखते थे, है ना। तो ये सब जोड़ के क्या बनेगा? फिर से ये 795 ही बन जाएगा, है ना। ठीक है, चलो तो अब हमने क्या करा है? हमने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को देख लिया है कि हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे मिलती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको कैसे मिली? जब हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा तो हमको मिला 10,000। क्या मिला? 10,000 मिला। और जो कि क्या है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो अब हम थोड़े बड़े नंबर्स ले लेते हैं और उनका प्रसारित रूप देखते हैं कि उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनका प्रसार कैसे किया जाता है। ठीक है, ये ले लिया है। अब हमने एक संख्या ले ली है 5 अंकों की। ठीक, 5 अंकों की हमने एक संख्या ले ली है। ठीक है, और अब हम इसको प्रसारित रूप में लिखते हैं और इसको समझेंगे कि पढ़ते कैसे हैं। ठीक, ये इसको हम लिखते हैं 6 का 1 से मल्टीप्लाई, वंस प्लेस में है, इकाई स्थान पर। ये दहाई में है, तो इसको क्या लिखते हैं? इसको 10 से मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखते हैं। ये 100 के प्लेस में है, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1000 के प्लेस में है, तो इसका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। 1000 के प्लेस में है। ठीक, और ये 10,000 के प्लेस में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 10,000 से हो जाएगा। ठीक, ये तो कर दिया हमने, इनका प्रसार कर दिया, इसको हमने स्थानीय मान में लिख दिया है। ठीक है, 6 का स्थानीय मान कितना? 6। 1 का स्थानीय मान कितना हो गया? 10। 9 का कितना हो गया? 900। 5 का कितना हो गया? 5,000। और 4 का कितना हो गया? 40,000। तो इस टोटल पूरे को पढ़ेंगे कैसे?
इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये 1000 है, ये भी 1000 है, ये 10,000 है पर है तो 1000 में, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है। तो 40 और 5 कितना हो गया, 45, तो इनको दोनों को एक साथ कितना पढ़ा जाएगा, 45,000, फिर ये 900 और 16 है ना। ठीक, कैसे पढ़ेंगे, 45,916 ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं और इनका हम प्रसारित रूप लिखते हैं, साथ में इनका हम नाम भी कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, ये सैकड़े का है, ये 1000 का है और ये 10,000 का है। ठीक है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। ठीक है, इनका सबसे पहले प्रसारित रूप लिखते हैं, है ना। 10,000 में है, यानी कि 8 इंटू कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, प्लस 9 इंटू कौन से स्थान में है, 1000 के, तो 9 गुणा के कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक, प्लस सैकड़े के स्थान में है तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 100, प्लस कौन से स्थान में है, दहाई के स्थान में, यानी कि 2 इंटू 10, प्लस 4 कौन से स्थान में, इकाई के, है ना, यानी कि 4 इंटू 1। ठीक, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, ये तो प्रसारित रूप लिख दिया, है ना। आपको बताया था मैंने, ये जो 10,000 है और 1000 है, इन दोनों को एक साथ पढ़ना है। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 80 और ये कितना हो गया, 9, ये एक साथ पढ़ेंगे ना हम इसको, इसको हम एक साथ पढ़ेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 89। तो ये हो जाएगा 89 कौन से स्थान पर है, 1000 के, तो 89,000, फिर क्या है, 3 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर, 300, 300, और दहाई के स्थान पर कितना है, 2, और इसको क्या पढ़ते हैं हम, एक साथ पढ़ते हैं, 24, यानी कि 24, यानी कि 24। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, 89,000 1000 प्लेस में है दोनों, तो एक साथ पढ़ेंगे, 89,300, क्योंकि जो 3 है वो 100th प्लेस में है। ठीक, फिर 24, ये ठीक है, देख लिया। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वाले को करते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट वाले को करते हैं। इस वाले को लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 10,000 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस में, ये 100 प्लेस में, 10 प्लेस में है, और ये 1 प्लेस में। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 5 कौन से प्लेस में है, 10,000 में स्थान पर है, तो इसका 5 इंटू 10,000, प्लस 7 कौन से स्थान पर है, 1000 प्लेस पे है, 1000 के स्थान पर, तो 7 इंटू 1000 हो जाएगा, प्लस 6 सैकड़े के स्थान पर, तो 6 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, वैसे ही 3 दहाई के स्थान पर है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, और प्लस 0 इंटू 1 कितना होगा, ये कुल मिला के ये 0 ही हो जाता है, तो जुड़ के फिर ये 0 किसी भी चीज में जुड़ता है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक, तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इन दोनों को एक साथ, 1000 स्थान पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 57,600, 57,630।
इंग्लिश में 57,630 ठीक। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। ये 10,000 के प्लेस पर है, 10,000 के स्थान पर है, तो 2 इंटू 10,000 हो जाएगा, प्लस 9,000 के प्लेस पे है तो 9 इंटू 1000 हो जाएगा। 0 सैकड़े के स्थान पे है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, उसको पढ़ने में भी नहीं आता है। उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे 8 पे, जो दहाई के स्थान पर है, तो 8 इंटू 10 हो जाएगा, और फिर प्लस इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिखेंगे 29,000। सैकड़े के स्थान पे तो 0 है तो ये पढ़ेंगे नहीं इसको हम, ठीक है। तो 29,085 85 है ना। इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम इसको 29,085। ठीक, ऐसे ही बच्चों आप इसको कोशिश करने की, और नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसको कैसे लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हमने आपको आज क्या क्या पढ़ाया। आज हमने आपको संख्याओं को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे व्यवस्थित करते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सिखाया है ना। और आज हमने सीखा कि जो संख्याएं हैं उसमें अगर हम अंकों का स्थानांतरण कर दें, किसी अंक को आगे किसी अंक को पीछे लिख दें, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, कि संख्या हमने पता करी कि उससे छोटी हो रही है या उससे बड़ी हो रही है। ठीक, उसके बाद हमने 5 अंकों की संख्या पर आए कि मतलब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमने 10,000 में गिनतियां लिखना सीखा, उनको पढ़ना सीखा, उनका प्रसारित रूप देखा हमने, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप खूब मन लगाकर पढ़िए, और जो ये है इन दोनों का होमवर्क है जो आप इनको कीजिए, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा। तो तब तक टेक केयर, जय हिंद।